तिवारी आके गंदा गाना गा रहे हैं, गमछा बिछा के मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बीजेपी लोगों का यही तो मानसिकता है कि जितना प्रताड़ित करना है महिलाओं का कर ले। सरकार निर्दयी है। केंद्र सरकार ने जो समझौता किया, इस समझौता पर दस्तखत किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, सभी मुकदमे समाप्त किया जाएगा। हम लोग जीत रहे हैं और नेता के दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरा काम चल रहा था। राष्ट्रीय जनता दल का कैंपेनिंग चल रहा था, पल पल हमारे लीडर हम लोग के साथ थे, फोन के माध्यम से जुड़े हुए थे, सारा रिपोर्ट ले रहे थे। अब कहना क्या बाकी रह गया है, अब की बार रेखा कुमारी गुप्ता बांकीपुर में, इस बार रेखा कुमारी गुप्ता जी आ रही है। एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है जो कि बांकीपुर की जनता को जानती है, समझती है और लगातार बांकीपुर की जनता के साथ सुख दुख में रहती है खड़ी। तो इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। क्या कुछ क्वेश्चन क्या है? तेजस्वी यादव जी 2 दिन में कुछ रंग आप ये देख रहे हैं सैनिक किस तरह जोश खरोश में है। तो 2 दिन में नहीं, इतिहास बदलना हो जाए, 1 घंटा में बदल जाएगा और बांकीपुर की इतिहास अब बदलने जा रही है। यहाँ पर रेखा गुप्ता जीत करके लालटेन जलने जा रहा है। बांकीपुर में एकदम हरा हरा कर दिया मैडम। एकदम ये जान लीजिए, बांकीपुर में जो कहता था ना भाजपा कि गढ़ है खूंटा है, तो भाजपा का खूंटा इस बार हम लोग कबाड़ने वाले हैं और लालटेन इस बार जलने वाला है मैडम। देख नहीं रहे हैं, एकदम पूरा हरा हरा हो गया था। हम पहले ही ना बोल दिए थे, लहरा रहा है, इस बार लहरा रहे हैं हम लोग, डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग डरने वाले लोग। में राष्ट्रीय जनता दल की जीत तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है और पीके के पास वोट नहीं है, तो ये सारा बेनिफिट आरजेडी को मिलने वाला है। वैसे भी विगत दिनों जो आंदोलन हुए हैं उसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है उसकी भारी जीत। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दे दी है अपनी सूचना कि सोमवार तक यदि मुकदमे वापस नहीं हुए तो उसके बाद आंदोलन होगा। सरकार निर्दयी है। केंद्र सरकार ने जो समझौता किया, इस समझौता पर दस्तखत किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, सभी मुकदमे समाप्त किया जाएगा। तेजस्वी जी के आने से बांकीपुर चुनाव का रंग बदलेगा। आप देख लीजिए कैसा रंग बन गया है। तेजस्वी जी के जितने सिपाही थे, जितने कार्यकर्ता थे, पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे, सारे लोगों ने माहौल बनाया और जनता का मन बन गया है। चूंकि 1 महीना सड़क पे लोग रहा है, आपके भी बच्चे होंगे, भाई होंगे, मेरे भी बच्चे थे, भाई थे, और जो भाजपा को वोट देते थे उनके भी सारे परिवार सड़क पे भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे। बांकीपुर की जनता को देश देख रहा है कि भ्रष्टाचारियों का साथ देगी कि जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा उसका साथ देगी। जो 20 बच्चे सुसाइड करके शहीद हुए हैं उनके साथ बांकीपुर की जनता खड़ी होगी। इसलिए बांकीपुर में पूरा माहौल राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है। रेखा गुप्ता जी बड़े पैमाने से जीतेंगी चुनाव, इसीलिए पूरी भाजपा, नरेंद्र मोदी जी भी परेशान है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बांकीपुर के चुनाव को लेके हुआ। अगर बांकीपुर में चुनाव ना होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होता, क्योंकि वो जान रहे कि जमीन घसक गई है और जनता इसका 30 तारीख को जवाब देगी। हर हाल में यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के प्रत्याशी जीते। बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं और नेता के दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरा काम चल रहा था। राष्ट्रीय जनता दल का कैंपेनिंग चल रहा था, पल पल हमारे लीडर हम लोग के साथ थे, फोन के माध्यम से जुड़े हुए थे, सारा रिपोर्ट ले रहे थे और हम लोग बांकीपुर जीत रहे हैं। भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? भाजपा देखिए, उनका जो कैंडिडेट है वो सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरह का कैंडिडेट है उनका और क्या छवि रही है 40 सालों में। इवन अभी जो सरकार है उसकी क्या छवि है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सारे लोग त्रस्त है, बिहार की जनता त्रस्त है, बांकीपुर की जनता त्रस्त है। बांकीपुर हम लोग जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है और तेजस्वी जी का हाथ मजबूत हो रही है। रेखा जी इस बार
प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी का कौन नाम लेता है, वो 0 पे आउट होंगे। अब कहना क्या बाकी रह गया है। अब की बार रेखा कुमारी गुप्ता, बांकीपुर में इस बार रेखा कुमारी गुप्ता जी आ रही है। एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है जो कि बांकीपुर की जनता को जानती है, समझती है और लगातार बांकीपुर की जनता के साथ सुख दुख में रहती है खड़ी। तेजस्वी यादव जी के 2 दिन के रोड शो से क्या लगा कि अभी नहीं पूछ रहे हैं कहाँ गए अमित शाह, कहाँ गए मोदी जी, जो एक एक इलेक्शन में रोड शो करते थे। अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं, इतना डर गए कि आ ही नहीं। तिवारी आके गंदा गाना गा रहे हैं, गमछा बिछा के मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बीजेपी लोगों का यही तो मानसिकता है कि जितना प्रताड़ित करना है महिलाओं को कर लो। तो इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। क्या कुछ क्वेश्चन क्या है? तेजस्वी यादव जी 2 दिन में कुछ रंग आप ये देख रहे हैं सैनिक किस तरह जोश खरोश में है। तो 2 दिन में ना इतिहास बदलना होगा, 1 घंटा में बदल जाएगा और बांकीपुर की इतिहास अब बदलने जा रही है। यहाँ पर रेखा गुप्ता जीत करके लालटेन जलने जा रहा है। बांकीपुर में एकदम हरा हरा कर दिया मैडम। आदम ये जान लीजिए, बांकीपुर में जो कहता था ना भाजपा कि गढ़ है खूटा है, तो भाजपा का खूटा इस बार हम लोग कबाड़ने वाले हैं और लालटेन इस बार जलने वाला है मैडम। देख नहीं रहे हैं, एकदम पूरा हरा हरा हो गया था। हम पहले ही ना बोल दिए थे, लहरा रहा है, इस बार लहरा रहे हैं हम लोग, डरने वाले लोग नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हरा गमछा ओढ़ के आ गए हैं सम्राट जी, भूल गए का? देखिए मैडम, बांकीपुर में एकदम हरा हरा हो गया है और भाजपा का जो खूटा है, जो गढ़ कहते थे नितिन नवीन जी, उनका हम लोग इस बार कबाड़ने वाले हैं और दूर दूर तक कहीं कोई नजर आने वाला नहीं है। इसलिए बांकीपुर में लालटेन जलने वाला है और भाजपा भागने वाला है। नितिन नवीन जी कितना बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं और बांकीपुर को लूटने का काम किए हैं नितिन नवीन जी, और लूट कर दिल्ली भागने का काम किए हैं। जाइए ना मैडम, जनता से पूछिए ना, लग रहा है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, पता नहीं चलता है। इसलिए साफे तौर पर बांकीपुर को लूटने का काम किया है नितिन नवीन जी और जनता तो जवाब देगी वोट से। इसलिए जनता जो है एक एक वोट लालटेन पर दबाकर और लालटेन को झंडा को फहराने का काम कर रही है। और सम्राट चौधरी जी, ये गुंडों की सरकार है, पुलिसों को गुंडा बनाने का काम किए, पुलिस को सुरक्षा करने का काम है, उनको भी लोग गुंडा बना दिए हैं और खुद 7-7 को मर्डर किए हुए हैं। और इस प्रदेश का अपराधी एक गुंडा छवि का जो व्यक्ति बना हुआ है मुख्यमंत्री, बिहार का क्या होगा जी? इसलिए बिहार की जनता सब देख रही है। ये गुंडों की सरकार हम लोग भगाने वाले हैं, भाजपा को भगाने वाले हैं और राजद की सरकार लाने वाले हैं, तेजस्वी यादव जी की सरकार लाने वाले हैं।